हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और आप नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज हम कर रहे हैं मैट्राइसेस का पार्ट नंबर 5 और आगे 4 वीडियो मैं इसके अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन को दबा के आपको पुराने वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो एंड कॉलम। उससे पहले हम एक और टॉपिक देखेंगे, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। उसको समझने के बाद ही हम उसमें जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क का आपका एग्जाम में बोर्ड में आता है। तो और स्टूडेंट को ये टॉपिक थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है और उनको एक कंफ्यूजन रहता है कि इसको कैसे करें। तो इस टॉपिक को अगर मैं जो आपको प्रोसेस बता के दूंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप इजीली इस सम को कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्टेप्स थोड़ा फॉलो करना होगा। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। अब इन्वर्टेबल मैट्रिसेस किसका बनता है? हर स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकाल सकते हैं या उसको इन्वर्टेबल बोल सकते हैं, लेकिन एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम इनवर्स या उसे इन्वर्टेबल नहीं बोलते। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। इफ A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of same order M, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपका M और साथ ही साथ B भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर कितना M का, तो हम देखेंगे कि अगर AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I आ जाए तब हम क्या बोलेंगे, B इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। तब हम बोलेंगे कि बी जो है वो ए का इनवर्स है एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। इन दैट केस ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। तो उस केस में ए को हम इन्वर्टेबल बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 1 2। हमने एक मैट्रिक्स और एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर आपका 2/2 है। हमने दूसरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया बी जिसका ऑर्डर भी 2/2 है और उसमें एलिमेंट है 2 -3 -1 और 2। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होके बनेगा 4 -3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होके बनेगा -6 प्लस 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होके हमारा बनेगा 2 -2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होके बनेगा हमारा -3 प्लस 4 और इसका बनेगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ठीक उसी तरह से अगर हमने B इंटू ए मल्टीप्लाई किया तो भी हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो हम यहां बोलेंगे कि B जो है वो A का इनवर्स है और इसको हम लिखते हैं B इज इक्वल टू A इनवर्स एंड A इज द इनवर्स ऑफ B। अब A जो है वो B का इनवर्स है और B जो है वो A का इनवर्स है। तो हम A इज इक्वल टू B इनवर्स भी लिख सकते हैं, हम B इज इक्वल टू A इनवर्स भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमको कौन सा निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहां 3 लॉज हैं या 3 तरीके बोल सकते हैं जिससे हम ये पूरा ऑपरेशन करेंगे। यहां पे कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बता रहा हूं। फिलहाल आप सिर्फ नियम 3 क्या है वो जान के रखिए। नंबर 1 क्या बोलता है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स सिंबॉलिकली, मतलब यहां पे आप किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। सपोज मैंने ऐसे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें इसको हम बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं रो 3। उसी तरह से इसको हम बोलते हैं कॉलम 1, इसको बोलते हैं कॉलम 2, इसको हम बोलते हैं कॉलम 3। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स में, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी 2 रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां क्या बोल रहा है सिंबॉलिकली, द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो इज डिनोटेड बाय
इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। दरअसल देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि R1 चेंजेस टू R2 एंड R2 चेंजेस टू R1, तो रो 1 कौन सा है आपका, ये हॉरिजॉन्टल वाला है, और ये वाला क्या है, रो 2 है। तो हम नेक्स्ट जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, जैसे 4 5 6 1 2 3, और हमने रो 3 के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो ये एज इट इज 7 8 9 ही रहेगा। तो ये बोलता है आपका ये वाला रूल। तो क्या बोल रहा है कि आप किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, उसी तरह से आप चाहें तो किसी भी दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए अभी क्या कर सकते हैं, ये लॉ जो बोल रहा है मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, लेकिन इसको आपको कहां लगाना है, कैसे लगाना है, जब हम सम करेंगे तब मैं आपको समझा के दूंगा। फिलहाल इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये वाला ऑपरेशन या ये वाला रूल आपको क्या बोल रहा है कि आप किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया, हम चाहे तो कॉलम 2 कॉलम 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करते हैं तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, देखिए कॉलम 3 ये वाला है और कॉलम 2 हमारा ये वाला है, हम इन दोनों को फ्लिप कर रहे हैं, चेंज। लेकिन कॉलम 1 के बारे में हमने कुछ नहीं बोला, तो ये एज इट इज जैसा है वैसा रहेगा 1 4 7। लेकिन इन दोनों को मैंने चेंज के बारे में बोला है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 6 9 पहले आ जाएगा, 2 5 8 बाद में चला जाएगा, 2 5 8 बाद में चला जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ हमने किया कॉलम 2 जो था वो कॉलम 3 बन गया और कॉलम 3 जो था वो कॉलम 2 बन गया। तो हम ऐसे लिखते हैं कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 3 एंड कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 2। ठीक है। अब दूसरा वाला रूल क्या बोलता है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। मतलब हम किसी भी रो में या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि सपोज मैट्रिक्स है, मैंने ले लिया जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 6 5 7 8 9, ऐसा है। तो मैं मान लीजिए इसे हम क्या बोलते हैं, रो 1 बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि रो 1 के साथ में कुछ मल्टीप्लाई करूं, मैंने 2 से रो 1 को मल्टीप्लाई कर। जब मैं ऐसा लिखता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। तो ये कितना बन जाएगा, 2 4 6। नीचे वाले के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, तो ये दोनों एज इट इज रहेंगे, 4 6 5 7 8 9। सेकेंड वाला लॉ हमको बताता है कि हम किसी भी रो के साथ में कोई स्केलर, जैसे मैंने 2 लिया, मैं इसके साथ में हाफ के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता था, मैं इसके साथ में 1/3 भी मल्टीप्लाई कर सकता था, मैं इसके साथ 1/5 -1/5, मैं कुछ भी एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ऑपरेशन नंबर 3 क्या बोलता है, द एडिशन टू द elements of any row or column the corresponding element of any other row or column multiplied by any non-zero number। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां एक मैट्रिक्स लिया, पहले वाला ही ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं बोल रहा हूं कि आर आई, देखिए एक चीज यहां देखिए, इसको नोटेशन में क्या लिखते हैं, आर आई, यहां वाला सेम है, सिर्फ यहां वाला अलग है। मतलब हम इसमें R1 अगर लेते हैं और यहाँ R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 लिखते हैं, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, R1 चेंजेस टू, मतलब R1 जो है वो बदलेगा, कैसे बदलेगा कि R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, मतलब R2 के साथ में 2 से मल्टीप्लाई करके हम उसको R1 के साथ ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको, पहले तो आप समझिए ये है R1, ठीक है, और ये है आपका R2। अब बोल क्या रहा है कि बोल रहा है कि R1 जो है वो चेंज होके क्या बन रहा है आपका, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 बन रहा है। मतलब आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर रहे हैं, चाहे वो +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, सुविधा के हिसाब से या एज पर रिक्वायरमेंट जो भी हो। तो फिलहाल मैंने 2 पकड़ा है, तो आपको ये समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए R1 के जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है,
और R2 के एलिमेंट्स क्या क्या है? R2 के एलिमेंट्स है 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में प्लस करना है। देखिए प्लस करना है तो रो में है प्लस, अगर जब होगा तो ये कॉलम में प्लस होगा, ये ऐसे प्लस होगा। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और लिखेंगे। तो इसको प्लस करने से कितना बनेगा? ये 9, ये आपका बनेगा 12 और ये बनेगा आपका 15। ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है? ये R1 का वैल्यू बन रहा है और इसको हमको कहां लिखना है? R1 के जगह पे। R1 कहां होता है? फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो का वैल्यू कितना आ रहा है? 9, 12, 15। तो मैं यहां पे लिखूंगा 9, 12, 15। रेस्ट मैंने R2 और R3 के बारे में कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, कुछ भी ऑपरेशन नहीं किया है, इसलिए ये एज इट इज जो है वही रहेगा। और ये कितना होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये है आपका 3 ऑपरेशंस। तो देखते हैं ये सब क्या बोल रहा है। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। देखिए सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन में क्या देखा कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका वैल्यू अगर i आता है तो हम बोलेंगे कि b जो है वो क्या है? a का इनवर्स है। मतलब b इज इक्वल टू कितना होगा? a इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा देर पहले डेफिनेशन में देखा। अब ये जो प्रॉब्लम है आपको पूछा है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे आपको रो या कॉलम नहीं बोला है, आपका इच्छा आप इसे रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से कर सकते हैं। देखिए मेरा सजेशन ये होगा कि आप पहले रो वाला पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप कॉलम पे जाएंगे, क्योंकि कॉलम वाला थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले आप रो को करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप कॉलम पे जाइएगा। और दरअसल एग्जाम में आपसे जस्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन ही पूछेगा, रो या कॉलम आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे B इज इक्वल टू E इनवर्स होता है, मतलब E इनवर्स का वैल्यू कितना आएगा? B आएगा। फिलहाल आपका क्वेश्चन में बोला गया है कि A एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स कितना है ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप दो तरीका लेंगे। पहला तरीका क्या है? आप A इज इक्वल टू I इंटू ए पकड़ सकते हैं, या आप A इज इक्वल टू A इंटू आई पकड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैंने इसको लिया या इसको लिया, या मैं इसको लूं या इसको लूं, मैं किसको लूं? देखिए ये वाला आप तब पकड़ेंगे जब आप रो ऑपरेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये वाला आप तब लेंगे जब आप कॉलम ऑपरेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिलहाल आपको ये सिर्फ जान के रखना है ये कैसे है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है ये किस लिए पकड़ा गया है। अगर आप रो ऑपरेशन करके निकालते हो तो आपको ये वाला पकड़ना है, और आप कॉलम ऑपरेशन करके निकालते हो तो आपको ये पकड़ना है। ठीक है, तो यहां पे दरअसल होगा क्या वो आप समझ लीजिए, करना क्या है। देखिए आपका कंडीशन क्या बता रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, या आप इसमें साथ में लिख सकते हैं ना, बी ए डेफिनेशन था हमारा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होने से बी इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। तो ये हमको निकालना है। अगर आप A इज इक्वल टू आई इंटू ए पकड़ते हैं, देखिए तो ये वाला जो मैट्रिक्स है A, इसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे और इस I मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और करके इसे हम क्या बनाएंगे? I बनाएंगे, और इस I को हम B बना देंगे। ये A हमारा ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा और ये चलता रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? बी ए इज इक्वल टू आई। तो ये जो B होगा ये आपका बनेगा B इज इक्वल टू ए का इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा B। देखिए कैसे करना है वो मैं आपको बता के देता हूं, लेकिन पहले आप समझ लीजिए इसमें है क्या चीज। अगर आप रो ऑपरेशन करके चलेंगे तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है, और अगर आप कॉलम लेके चलते हैं, कॉलम ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको A इज इक्वल टू ए इंटू आई ऐसे पकड़ के चलना होगा।
इस मैट्रिक्स के ऊपर मतलब ऑपरेशंस, कौन सा ऑपरेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन के 3 नियम आपको मैंने बता के दिए, वो तीनों नियम को बता के हम इस मैट्रिक्स को बना देंगे आई, और इस ए को एज इट इज ए ही रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ए का ए रहेगा। इस आई को बना देंगे बी, एक नया मैट्रिक्स बन के आएगा। मतलब इसको ऑपरेशन करेंगे, इस पे जो भी ऑपरेशंस लगाएंगे एज इट इज ऑपरेशन इसके ऊपर आई के ऊपर लगाएंगे, ए को कुछ नहीं करेंगे, ए ठीक ही रहेगा, और ये बन जाएगा आई और ये आपका बन जाएगा बी। बात को आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि इसके ऊपर आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे ए के ऊपर, वही सेम ऑपरेशन आई के ऊपर लगाएंगे, तो ये जो ए है वो आपका बन जाएगा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आई जो है वो नया एक मैट्रिक्स बनेगा जो कि बी होगा, वही इसका इनवर्स होगा। और रो ऑपरेशन करके चलते हैं, तो आप यहां पे रो ऑपरेशन लगाएंगे, वही ऑपरेशन इस आई के ऊपर लगाएंगे, और इसको इस तरह से प्रोसीड करने के बाद ये जब आई बनेगा तो इधर एक नया मैट्रिक्स बन के रेडी होगा, वही बी होगा, और वही बी इसका इनवर्स होगा। अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहां इस क्वेश्चन में ए जो है वो क्या है आपका 1 है, 2 है, 2 है, -1 है ये, और यहां पे आई जो है वो आपका कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर 2 था इसलिए मैंने यहां पे 2 लिया, 0 1, ठीक है, और ये आपका ए का 1, इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये जैसा है ये एक सजा के ही रख के लेके जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे। अब यहाँ फिलहाल आई हमारा लेफ्ट साइड में है, तो ये कौन सा ऑपरेशन से कर रहे हैं, हम इसको रो से कर रहे हैं। अब रो ऑपरेशन हम इसके ऊपर लगाएंगे, लगाने के बाद ये कुछ समय बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या बनेगा 1 0 0 1, और ठीक इधर वाले मैट्रिक्स पे भी कुछ चेंज होगा, ये वाले मैट्रिक्स पे, और ये हमारा ए का ए रहेगा, मतलब ये हमारा क्या बनेगा बी, और ये हमारा आई, तो ये बन गया ए का इनवर्स। तो ये हम कैसे करेंगे उसको अब हमको देखना है। हमारे पास 3 ऑपरेशंस थे, उन तीनों को हम यहां लगाएंगे। तो आपको करना क्या होगा, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है 1 0 0 1, यही होता है, ठीक है ना। आपको यहां वाला एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट को 1 बनाना है, ये वाला एलिमेंट को 0 बनाना है, ये वाला एलिमेंट को 1 बनाना है, ये वाला एलिमेंट को 0 बनाना है। अब कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, स्टेप्स बोलता ये है कि सबसे पहले आप इस रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो इस कॉलम को टारगेट करेंगे, इस कॉलम को टारगेट करके 1 0 बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाले एलिमेंट को 1, फिर इसको 0, उसके बाद आप फर्स्ट कॉलम का काम जब खत्म हो जाएगा तब आप सेकंड कॉलम पे जाएंगे। बात ध्यान से सुनिएगा, पहले आप फर्स्ट कॉलम का काम करेंगे, सेकंड कॉलम का कोई भी टेंशन नहीं लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करना है। ऐसे मैंने लिख लिया, देखिए यहां 1 रेडीमेड पहले से है, हमें बनाना क्या है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए 2 को क्या नंबर से माइनस करने से 0 होता है, 2 को 2 से माइनस करने से 0 होता है। तो हम एक काम करेंगे, इस नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। अब देखिए ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूं। देखिए R2 मतलब कौन सा है, रो नंबर 2, रो नंबर 2 कौन सा है, ये पूरा का पूरा आपका रो नंबर 2 है, तो ये आप लिख लीजिए 2 माइनस 1 0 1, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑपरेशन नंबर 3 लगा रहा हूं, तो उस 3 के हिसाब से मैंने पहले क्या किया, R2 को लिख लिया, और R1 कौन सा है, ये मेरा पूरा है, इसके साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 2 होगा, ये वाला आपका 4 होगा, ये वाला कितना होगा 2 होगा, ये वाला कितना होगा 0 होगा। आपको इससे इसको माइनस करना है, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कितना होगा ये 0, ये वाला आपका -5, ये वाला -2 और ये वाला 1। देखिए ये कहां पे चेंज हो रहा था, R2 चेंजेस टू मतलब सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो कौन सा बनता है, ये वाला। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को बिठा दीजिए, कितना है 0 -5, ये -2 और ये रहा 1। क्या मैंने R1 के बारे में कुछ भी बोला, नहीं बोला।
एज इट इज जो पहले था उसी को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। कितना होगा ये 1 2 1 0। अब देखिए क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें फर्स्ट कॉलम में जो चाहिए था 1 0, क्या वो यहां आ गया है? आ गया। मतलब हमारा पहला टारगेट क्या था? फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 पहले से था, इसको 0 बनाना, उसको हमने 0 बना दिया। क्लियर है? अब हमारा टारगेट कौन? सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में टारगेट है सबसे पहले सेकेंड एलिमेंट। देखिए फर्स्ट कॉलम में टारगेट कौन था? पहला एलिमेंट 1 जो इसमें रेडीमेड था, इसलिए हमने सेकेंड एलिमेंट पे गए। सेकेंड कॉलम में सबसे पहले टारगेट कौन? हमारा सेकेंड एलिमेंट, ये वाला। इस एलिमेंट को हमें क्या बनाना है? इसको हमें 1 बनाना है। अब मुझको बताइए कि -5 को 1 हम कैसे बना सकते हैं? अगर -5 को अगर हम -5 से डिवाइड कर दे तो 1 बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे मैंने क्या किया, इसी लाइन को एज इट इज ये मैट्रिक्स लिख लेता हूं, मैं ऐसे बॉक्स बना लेता हूं। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है। 3 ऑपरेशंस थे। दूसरा ऑपरेशन क्या बोलता था कि किसी भी रो के साथ में हम कोई कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं R2 चेंजेस टू -1/5 इंटू R2। ये हमारा ऑपरेशन नंबर 2 था। मैंने क्या किया, एक नॉन जीरो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए जब हम इस रो को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? जीरो के साथ में -1/5 जीरो ही रहेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 1 बनेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? -2/-5 कितना बन जाएगा? ये 2/5 बनेगा। ये आपका ये वाला कितना बनेगा? -1/5 बनेगा। अब एक चीज मेरे को बताइए, क्या मैंने रो 1 के बारे में कुछ भी बोला? मैंने रो 1 के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इसलिए रो 1 कॉपी पेस्ट होगा। इसको पूरा एज इट इज हम यहां से यहां उतार देंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए एक चीज, हमारा टारगेट क्या था? कॉलम का फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट, उसको हमने 1 बना लिया। अब इसके बाद बचा कौन सा? हमारा ये। अब इसको हम क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। अब इसको 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 को किस नंबर से माइनस या प्लस करने से 0 होता है? -2 से। तो हम एक काम करते हैं, इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा 0 बन जाएगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको एज इट इज हम ऐसे लिख लेते हैं। ए हमारा एज इट इज आएगा। अब देखिए इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप 0 बना रहे हो। ये कौन सा रो में है? फर्स्ट रो में है। मतलब चेंज कहां हो रहा है? फर्स्ट रो में चेंज हो रहा है। मैं लिखूंगा R1 चेंजेस टू R1 -2 टाइम्स ऑफ R2। अब जरा सा ये कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कैसे हो रहा है। मैंने जो लिखा वहां पे वही चीज मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा? R1। तो सबसे पहले R1 को लिख लीजिए। R1 कितना है? 1 है, 2 है, 1 है, 0 है। R2 कितना है आपका? 2 टाइम्स ऑफ R2। R2 कौन सा है आपका? ये वाला R2 है। इसको 2 टाइम्स करके लिख दीजिए। 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, ये 2 होगा। ये आपका ये वाला आपका कितना होगा? 2/5 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 4/5 होगा। और ये वाला कितना होगा? -2/5 होगा। अब आप क्या कर रहे हो? माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? ये 1, ये आपका 0 हो जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा? 5 - 4, 5 - 4 दैट इज 1/5। उसके बाद ये आप इससे इसको माइनस कर रहे हो, मतलब यहाँ प्लस हो रहा है, तो ये कितना होगा? 2/5। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज है ये किसके लिए है? R1 चेंजेस टू। तो हम R1 मतलब फर्स्ट रो में इनको बिठा देंगे। 2 एलिमेंट कहाँ का है? यहाँ का 1 0। और ये 2 एलिमेंट कहाँ का है? यहाँ का 1/5। और ये कितना है? 2/5। और रो 2 के बारे में मैंने कुछ बोला क्या? रो 2 के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 0 1 2 5 और ये -1/5।
तो आप देखिए ये वाला क्या बन गया आपका आई बन गया, ये वाला आपका क्या बन गया बी, और ये वाला ए। इसका मतलब बी कौन है, ये है ए का इनवर्स। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 -1/5। ये हो गया हमारा आंसर। एकदम सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ये एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और वापस देखिएगा, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। सिंपल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारा यहाँ पे इसका इनवर्स निकालना है, और मैट्रिक्स जो दिया गया है वो है आपका A इज इक्वल टू 2 1 4 2। मैं फिर से एक 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूं और इसका इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं जो भी कर रहा हूं वो रो ऑपरेशन से ही कर रहा हूं। तो फिलहाल a इज इक्वल टू आई इंटू ए, रो बोला इसलिए मैंने आई को पहले ए को पीछे लिखा। रो ऑपरेशन में हम सिर्फ रो ही लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। और जब हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो हमको सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही करना होगा, वहां हम रो ऑपरेशन नहीं लगा सकते। हालांकि जब हम कॉलम करेंगे तब आई हमारा इधर नहीं बल्कि राइट साइड में होगा, ठीक है। तो चलते हैं सम की तरफ। तो सम में यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ए का वैल्यू कितना है 2 1 4 2, ये लिख लिया। और इधर आई का वैल्यू कितना होगा 1 0 0 1, ये लिख लिया। और ए हमारा ये जस्ट डेमो के हिसाब से ये चलता जाएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे ए लिख लिया। देखिए अब हमारा टारगेट क्या था 2x2 मैट्रिक्स का। हमारा टारगेट था कि हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है इसके ऊपर फोकस करना होता है, और इसको क्या बनाना होता है, इसको 1 बनाना होता है। नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं और इसको हमें क्या बनाना होता है, इसको हमें 0 बनाना होता है। उसके बाद हम सेकेंड कॉलम पे जाते हैं और इस एलिमेंट को हम क्या बनाते हैं, इसको हम 1 बनाते हैं। और फिर हम इसके ऊपर आते हैं और इसको हम क्या बनाते हैं, इसको हम 0 बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये स्टेप समझ के रखना है। पहले फर्स्ट कॉलम टारगेट करना है, इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है, फिर सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट पे आना है, इसको 1 बनाना है, और फिर इसको 0 बनाना है, ठीक है पॉइंट। तो अब हम इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है 2 और 1, नीचे है 4 और 2, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे दरअसल हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दूं कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, अगर लिख दिया थोड़ा सा अलग है, तो मैं क्या कर रहा हूं, R2 के एलिमेंट्स को पहले लिख ले रहा हूं, रो का कितना है 4 है 2 है 0 है 1 है, रफ वर्क हम कर रहे हैं यहाँ पे। और R1 के एलिमेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना होगा ये 4 2, उसके बाद ये 2, और ये कितना होगा 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे इसको माइनस कर देता हूं, माइनस माइनस माइनस, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना होगा -2, और ये कितना है 1। तो मैंने क्या किया, रो 2 चेंजेस टू ना, तो रो 2 के एलिमेंट चेंज होके हमारे क्या बन रहे हैं 0 0, ये -2 और ये 1। और ऊपर R1 को मैंने कुछ भी लिखा, किया कुछ भी बोला, यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन नहीं लगाया, तो एज इट इज 2 1 1 0 रख दिया। अब ये मैंने क्यों किया, मैंने आपको सिखा के दिया ऐसे करने को, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा किया। क्यों किया, क्योंकि उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट रो है और सेकेंड रो है, ये एक दूसरे का मल्टीपल था। और हमने देखा कि ये पूरे रो का एलिमेंट क्या बन गया, 0 बन गया। तो आप एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका मैट्रिक्स E है, अगर आप ऑपरेशन करते हैं और किसी भी रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप ये जान के रखिए, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस था, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जब आप रो ऑपरेशन कर रहे होंगे, अगर आपको ऐसा सिचुएशन मिले किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 बन जाए, किस मैट्रिक्स के,
लेफ्ट साइड में ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर जीरो बन जाए किसी भी रो के, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है?